ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। 30 मिनट के पहले भाषण में 10 घोषणाएं। कहा देश में सिर्फ 2 जेंडर, पुरुष और महिलाएं, ट्रांसजेंडर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 बजे अमेरिकी सांसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के दौरान ट्रंप की पत्नी मेलेनिया बाइबल लेकर खड़ी रही। ट्रंप की शपथ के बाद कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडा हॉल तालियों से गूंजता रहा। ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्र प्रमुख रह चुके हैं। उनसे पहले रिपब्लिकन नेता जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप ने पहले ही भाषण में 10 ऐलान किए। दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन। 2 एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करेंगे। तीसरा, अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे। पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे। 4, घुसपैठ रोकने के लिए मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। 5, ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। 6, विदेशी गिरोह के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करेंगे। 7, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। 8, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म करेंगे। सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और मेल। 9, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म करेंगे। 10, पानमा नहर को पानामा से वापस लिया जाएगा। 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश। ज़्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किमी। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर से भी मिलेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश की गई है। मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, BMW, BYD जैसे ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियां एक्सपो में पेश की है। पहले दिन मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को रिवील किया। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार क्रेटा ईवी को लॉन्च किया। माईवे मोबिलिटी ने एक्सपो के दूसरे दिन भारत की पहली सोलर पावर्ड कार ईवा लॉन्च की। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने 2 इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत में एंट्री की है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी का बांदीपुर एडिशन पेश किया है। यह स्पेशल एडिशन मॉडल कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क को समर्पित है। 17 जनवरी से शुरू हुआ इवेंट 22 जनवरी तक चलेगा। भाजपा विधायक ने मंच पर ही डिप्टी सीएम को घेरा। सीधी में कहा 7 करोड़ रुपए गायब हो गए, आपकी ओर से पत्रों का कोई जवाब नहीं। सीधी में भाजपा विधायक रीति पाठक ने भरे मंच पर अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि गायब हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को 6 से 7 बार पत्र लिखा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री होने के साथ स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी है। सीधी विधायक रीति पाठक रविवार को एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान मंच पर राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। इंदौर एयरपोर्ट पर पोहा 449 रुपये और चाय 190 रुपये। एक प्लेट समोसा 303 रुपये का। पैसेंजर ने एक्स पर लिखा, क्या इस नाश्ते में सोना या चांदी मिला है? इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो एक बार रेट लिस्ट जरूर देख लें। यहाँ एक कप चाय 190 रुपये की और 2 समोसा एक प्लेट 303 रुपये का पड़ेगा। वहीं इंदौर का फेमस पोहा 399 रुपये का है, जो टैक्स जोड़कर लगभग 449 रुपये का मिलता है। इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे एक यात्री ने इतना महंगा नाश्ता मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए लिखा कि यह इंदौर एयरपोर्ट के नाश्ते में सोना या चांदी मिला हुआ है। मेयर इलेक्शन 11 फरवरी को, रिजल्ट 15 को। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17 तारीख, 20 और 23 फरवरी को। छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को कल होंगे। वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है।
3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। आचार संहिता से 3 घंटे पहले सरकार की बड़ी घोषणा है। स्वच्छता दीदियों का मानदेय 800 रुपये बढ़ा, भूमिहीन मजदूरों को मिलेंगे 10,000 योजना लॉन्च। छत्तीसगढ़ सरकार ने आचार संहिता लगाने से ठीक पहले करोड़ों का काम जनता के नाम किए हैं। सोमवार को दोपहर 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले कि 11 से 12 बजे के बीच 2 बड़े आयोजन में योजनाओं को लॉन्च किया गया है। 425 करोड़ से ज़्यादा के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। सफाईकर्मी महिलाओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार शहरी और ग्रामीण वोटर्स को ध्यान में रख के ये घोषणाएं की है। रायपुर में 5,000 किलो नकली पनीर जब्त। पुणे एमपी से छत्तीसगढ़ आ रही खेप। खाद्य विभाग का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर एक्शन। रायपुर में खाद्य विभाग ने 5,100 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। विभाग ने सोमवार को रेलवे स्टेशन और भाटागांव बस स्टैंड में दूसरे राज्यों से अपने आने वाली नकली पनीर की खेप जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश से 49 बॉक्स और बस के जरिए पुणे की एक डेयरी में 53 बॉक्स पनीर आए थे। फूड डिपार्टमेंट ने कुल 102 बॉक्स पनीर के बॉक्स पकड़े हैं। इस बॉक्स में 50 किलो पनीर भेजा गया था, जिसका कुल वजन 5100 किलो है। अधिकारियों ने बताया कि पनीर की बड़ी खेप किसने मंगवाई है, इसकी जांच की जा रही है। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान बने। फ्रेंचाइजी मालिक बोले वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तान साबित होंगे। 27 करोड़ में खरीदा था। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान बनाए गए हैं। वे केएल राहुल की जगह लेंगे। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के भी कप्तान रह चुके हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने पंत को कप्तान बनाए जाने का ऐलान करते हुए कहा, मेगा ऑक्शन के बाद से पंत को लखनऊ का कप्तान बनाने की बातें हो रही थी। फ्रेंचाइजी ने नवंबर 2024 के मेगा ऑप्शंस में पंत को 27,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी के साथ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। पंत ने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को 3 सीजन 2021, 2022 और 2024 में लीड किया है। हालांकि उनकी कप्तानी में टीम 2021 में प्लेऑफ में पहुंची थी। वे कार एक्सीडेंट के बाद 2023 के सीजन से बाहर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 कैंडिडेट मैदान में। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के सामने 22 प्रत्याशी। 5 फरवरी को होगा चुनाव। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 20 फरवरी को नाम वापस लेने की अंतिम विधि है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 1522 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। आपने 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच यानी 30 दिनों में कुल 5 लिस्ट में 70 प्रत्याशी के नाम घोषित कर चुके हैं। 20 दिसंबर को जारी 5वीं लिस्ट में मोहरौली सीट से प्रत्याशी का नाम बदला गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। मेंटेनेंस लायक नहीं पार्वती ब्रिज नया बनेगा। भोपाल रायगढ़ की बॉर्डर पर है पुल, दोनों ओर मिट्टी डालकर रोका रास्ता। और रायगढ़ जिले की सीमा पर पार्वती नदी पर बना 49 साल पुराना पुल मेंटेनेंस लायक भी नहीं है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की रिपोर्ट में इस ब्रिज से ट्रैफिक जारी रहने की स्थिति में जान माल की हानि होने की आशंका जताई है। वही नए ब्रिज को बनाने का सुझाव दिया है। ऐसे में अब वैकल्पिक रास्ते को जल्दी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सोमवार को विधायक विष्णु खत्री भी पुल का निरीक्षण कर चुके हैं। ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया है। इस वजह से गुरुवार की रात से ब्रिज के ऊपर से आवागमन बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को एमपीआरडीसी के 15 इंजीनियरों की टीम ब्रिज की जांच भी की थी। टीम ने वैकल्पिक रास्ते को बनाने पर जोर दिया है। इसलिए स्टॉप डैम के पास भरे पानी को उलीचा जा रहा है। हालांकि इंदौर में ट्रक से केमिकल छिड़काव, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बुलानी पड़ी। 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 1 दर्जन एम्बुलेंस तैनात की। पानी और मिट्टी डालकर केमिकल को नष्ट किया गया।
इंदौर में रविवार शाम ट्रक से हुए केमिकल छिड़काव से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात करना पड़े। इंदौर पुलिस के 200 जवान और 1 दर्जन एम्बुलेंस भी मौके पर डटी रही। देर रात लिक्विड को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। सड़क पर फैसले केमिकल को पानी से बहाने के बाद मिट्टी डालकर उसका प्रभाव को निष्क्रिय किया गया। बाईपास पर सेज यूनिवर्सिटी के पास हुई इस हादसे के दौरान करीब 6 घंटे तक ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहा। नज़दीकी कॉलोनियों के लोगों को पुलिस ने अंदर ही रोक दिया। काम खत्म होने के बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मी और प्रशासन के अफसरों का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। पटना में राजस्थान के स्पीकर की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। विशेष विमान से देर रात जयपुर पहुंचे। पटना में सोमवार से शुरू हुई अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में शामिल होने आए राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी की तबीयत बिगड़ी थी। अब उनकी हालत ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। वह शाम करीब 6 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए। देवनानी रात जयपुर पहुंचे। उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का दावा, गौमूत्र में औषधीय गुण, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण होते हैं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो वी कामकोटी एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि गाय का यूरिन यानी गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये कई बीमारियों को ठीक करा जा सकता है, जिसमें आईबीएस या इरिटेबल बाउल। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनेंगी। फर्स्ट फेज में 8 सड़कों का शुरू होगा काम। महापौर बोले इस हफ्ते करेंगे सेंट्रल लाइन का काम। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनाई जाना है। इसका काम तेजी से किया जाए। सोमवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सड़क के विषय पर अधिकारियों से बात की। जानकारियां लेने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सड़क की सेंटर लाइन चिन्ह करने को कहा। फर्स्ट फेज में 8 सड़कों का निर्माण काम की समीक्षा की गई। सिटी बस ऑफिस में हुई बैठक में जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौड़, अपर आयुक्त अभय राजनांकवाकर, अधीक्षण मंत्री डीआर लोधी, नरेश जायसवाल, पराग अग्रवाल और अन्य विभागीय। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा। 272 किमी लाइन पर 111 किमी की सुरंगें। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की हिस्से कटार बड़गाम रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन रविवार को पूरा हो गया है। 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई। ट्रायल की देखरेख कर रहे रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह यूएसबीआरएल का आखिरी टेस्ट रन है। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बने यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की लंबाई 272 किमी है। इसमें इसको 111 किमी का रास्ता सुरंग के भीतर है। 12.77 किमी लंबी T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट में सबसे लंबी है।